Hi guys, Hello, welcome back to our channel. welcome back to our channel. हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, खुश होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मस्त तो अभी हम लोगों ने Just like me. शूट खत्म किया है। मस्त हूँ मैं, हम लोगों ने मस्त। शूट करा था अभी, फिर हम लोगों ने शूट खत्म किया है। उसके बाद हमने अपना नया व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज के जो व्लॉग हमें स्टार्ट करने का कारण जो है ना, वो बहुत बड़ा है गंभीर विषय है। आज का जो हमने व्लॉग स्टार्ट किया है वो बहुत गंभीर विषय है। आप एंड तक इस व्लॉग को देखिएगा और सोचिएगा और समझिएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसमें क्या हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था। ये सब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको लोगों को समझ में आए कि कैसे क्या होता है। अगर आपको कोई चीज़ आपके पास है वो चली जाए और फिर एकदम से वो आपको मिल जाए, देखिए कितनी खुशी मिलती है। और ये भी कैसे होता है, जब तक आपकी मेहनत होती है साथ में और भगवान का ऊपर साथ होता है तो कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं हो पाती। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ कि मेरे साथ, हाँ, इनके साथ। मेरे साथ तो आपको पूरी कहानी जो है ना यही बताएंगे, आगे क्या हुआ फादर था, साहब क्या जी है, का फोन। ये सब नहीं बताएंगे। Father पापा का फोन बहुत बीच में आता रहता है। हेलो, हाँ पापा का दिया नहीं। नहीं डाली थी, जितनी दीदी ने डाली थी। मुझे तो नहीं लगता है, नहीं चल रहा है। हाँ देखा था, डिस्क नहीं, डिस्क भी नहीं आई है अभी, नहीं आई है। ठीक है, तो मेरा हुआ क्या है, पहले पीछे ये चल रहा है। मेरे क्या हुआ? तुम्हारे क्यों हुआ? मेरी जो हाँ, जीभ इनकी है ना, जीभ थोड़ी सी कट गई है आज। कट नहीं गई है, उसमें से खाल छिल गई निकल है। रही है। हाँ, खा ली। बस चलो बंद करो। तब खाल से निकल रही है। ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता है। अरे, तो फ्रेंड्स, आपको जो भी आगे की कहानी होगी अभी ये बताएंगे इनके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। बेचारी के साथ क्या क्या होने वाला था ये भी नहीं पता इनको, क्योंकि जब ये आती घर पे तो बहुत मार खाती। जी नहीं, हाँ। जी पापा बोल रहे थे हाँ। कि मेरी लड़की ठीक होनी चाहिए, बस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बस, नहीं। नुकसान करके आई घर में तो मार खाएगी ना, इसलिए। नहीं। और पापा ने नई वो दिलाने, जो खो गया था वो नया दिलाने की प्लानिंग भी कर दिलाने की प्लानिंग कर रही थी। अभी तो नहीं मिलने वाला, कर रही थी, देखिए। टाइम लगता ना, टाइम से तुरंत मिलता। मिल जाता, ऐसा तुरंत। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दो तुरंत ही मिल जाता, हाथ में तो हुआ क्या था? जो हुआ था वो आगे ही बताएंगे। अब कहानी आपकी, मैं जा रही किचन में खाना बनाने, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, मुझे जल्दी से काम कंप्लीट करना है। ये आ जाएंगे, उसके बाद मैं ओके, किचन में बाय। नहीं जा पाती हूँ। बाय, बताते रहते हैं, बाय। अनु अनु इधर बैठो, अनु इधर बैठो, अनु इधर बैठो, अनु। तो बाय इसलिए मुझे जब तक ये आते हैं उससे पहले खाना बाय, वाना मम्मी को कंप्लीट स्पॉट करना करता पड़ता है। है। ये क्या है बताइए? तो जो मैं जो मिलती हूँ कमेंट आपको थोड़ी बताइए देर क्या में, है? तब तक ये लोग कंटिन्यू। उसको 100 करोड़। 100 करोड़ देखें कभी 100 करोड़। हाँ, बहन तो आपकी हूँ। तो क्या हुआ था बताओ। सस्पेंस। हाँ, मैं बताती हूँ। इनके स्टार्टिंग से साथ ऐसा क्या हुआ था? हो, क्या हो गया था इनका? जो ऐसे नहीं, एक एक करके, धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं बताना है। तुम तो बताओ, ये गई थी, थोड़ा तेज बोलो बाबू। ये गई थी भाविका दीदी को लेने ट्यूशन। कहाँ गई थी? ट्यूशन गई थी। ट्यूशन तो इनने अपना जो फोन होता है ना, वो गाड़ी, मेरा यही वाला फोन, हट, मेरा प्यारा फोन। ये सड़ा हुआ फोन, मैं इस फोन कवर लगाओ, बेकार लग रहा है। इस कवर का है, इसका बिना कवर के नहीं। बिना कवर किए सर को बताना ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या हुआ। आप बता दीजिए। चक्कर ये कब है हुआ? कि सब कुछ नहीं बताना अच्छा आपको। लगता है मेरा फोन। तो देखिए, बात ये थी कि कल का टाइम था सुबह शाम को 4 बजे का। सुबह शाम को 4 बजे। शाम का टाइम था 4 बजे का। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग थोड़ी देर के लिए मार्केट जाएंगे, कुछ जरूरी काम था, तो मार्केट के लिए हम लोग गए थे। मार्केट हम लोग गए थे 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद फिर हम लोग लौटे हैं 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था, हम लोग लौट आए थे।
फिर मैं अपने ऊपर फ्लैट आ गई थी कि मैडम जी नीचे रुक गई थी इसलिए कि मम्मी मैं थोड़ी देर के लिए स्कूटी चलाऊंगी। मैंने इसको मना भी किया कि बेटा अभी स्कूटी नहीं चलाना, कोई टाइम नहीं है अभी इसमें स्कूटी चलाने का। पर जो जिद है तो जिद होती है, जिद की वजह से इन्होंने कहा नहीं मैं स्कूटी चलाऊंगी, ये स्कूटी चलाने चली गई। अब हुआ क्या, रास्ते में इनके पास चाचू का फोन आ गया इनकी कि बेटा तुम स्कूटी चला रही हो तो अपनी बहन को लेती आना। तो बोले ठीक है चाचू मैं ले आऊंगी। अब ये मैडम जी बहन को लेने चली गई थी। कहाँ पे गई थी तुम लेने के लिए उनको? पटकापुर। पटकापुर गई थी। और कहाँ से होते हुए गई थी? चावल मंडी से। चावल मंडी से पटकापुर तक ही गई। अब भैया क्या हुआ, ये लोग चली तो गई, ये सिर्फ मैं। हाँ। और मैंने क्या किया, मैंने अपना फोन आगे वो जो होता है ना रखने वाली स्पेस उसमें रख दिया। अरे उधर वो पीछे नहीं, वैसे मैं हमेशा उसी में ही रखती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे वो नीचे से खुल गया। और इनको पापा ने 10 से 12 बार मना किया कि बेटा उसमें फोन मत, तो मैंने अपना फोन उसमें रख मत दिया। रखा करो बेटा, उसमें फोन मत रखा करो। अब ये जिस दिन सुनने वाली कहाँ आई है, तो वो एक दिन भगवान जी ने कहा जो अपने माता श्री और पिताश्री की नहीं सुनता है उनको दंड देना चाहिए। उनको दंड मिला और इनका दंड मिला, इनका फोन नीचे तो वहां पे मेरा फोन गिर गया, पता नहीं कैसे। एक मछली पानी में गई, एक फोन पानी में गया, और कहाँ पे गिरा ये भी नहीं पता। और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा फोन गिर गया है। फिर मैं पहुंची, तुम मत बोलो, उनको बोलने दो, कहानी वो बताइए। फिर आंटी से बताने दो, तुम बोलो। गाइस, तो आज आप मुझे इस ब्लॉग में आखिरी बार देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग से। तो फिर उसके आगे मुझे रोना मैं है। पहुंची, बाय बाय। कोचिंग पहुंची मैं, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद मैंने चेक किया, मेरा फोन नहीं था। और सोच के ही कितना अजीब सा होता है ना कि फोन नहीं है। हाय भगवान, बस क्या हुआ था मेरे साथ उस समय सिर्फ वो मैं जानती हूँ। हम तो फोन जानते नहीं था। हैं। फिर मैंने भाविका को बाहर बुलाया कि भाविका बाहर आओ। वो बोली दीदी क्या हो गया? अब मैं बताऊँ कैसे क्या हो गया? मैंने कहा बस जल्दी चलो। फिर जिस रास्ते से मैं आई थी उसी रास्ते से हम लोग वापस गए। कहीं पे भी रास्ते में फ़ोन नहीं मिला। आधा घंटा हम दोनों आधा घंटा सिर्फ फ़ोन ढूंढते ही रहे। फिर इनने मुझे कॉल किया, मैं बताऊंगी। फिर घर के नीचे आके हमने पापा को फ़ोन किया कि पापा जी हमारा फ़ोन जो है वो गिर गया है, गिर चुका है, कहीं नहीं मिल रहा है और 1 घंटा हो चुका है उसको गिरे हुए। और देखिए सुनिए मेरी बात, अब ये फिर इनका हटो ना, तो फिर इन्हें मम्मी को कॉल किया। अब भाभी का भैया कह रही ताई से बात कर, रो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास हंस रही थी पर मैंने फोन उठाया, कह रही टिम भाभी बात करो, मम्मी से बात, चाची से बात, जो भी कर रही थी वो। मैंने पापा को फोन किया, वो कह रही पापा क्या बोला था, ताऊ जी पापा से बात ताई से बात कराई, ताई से बात कराई, ताई से बात कराई है। तो फिर ये बना लो। नो वे, आई डिडंट ईट इट। नहीं खाती मैं, कुछ और बनाइए। नहीं हम नहीं खाएंगे। बोलती रहो। हम लोग देखिए। फिर मैंने हो गया, पापा सोचे कि इनको कुछ हो गया, वो ऐसे कर ही रही थी अजीबों के तरीके। तो पापा ने कहा कि गुनगुन को तो कुछ हुआ नहीं है ना, तो इतना हंस रही नहीं है, बहुत लगी है आपके तो खुशेड़ मेरे पापा छोड़ते हैं इनको, हटो चलो। तो पापा अच्छा कंटिन्यू। पापा मेरे पापा कंटिन्यू। चंदा ने पूछा आलू खा लूंगी? लो, हाँ 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 पापा की आटा वो सब्जी रखी है। ठीक है। पापा का सब्जी ओके। तो अब मैं आगे बताती हूँ। फिर मम्मी ने फोन किया, मम्मी को बताया हमने कैसा ऐसा होगा। ये रो रही है पीछे से, ही रोई तो जा भाई रही, मेरा फोन रोई गिर जा रही, गया था। रोई जा रही। और यहाँ के लोग, माय गॉड। फिर उसके बाद इनने मैं गई तो मैं चली गई। मैंने इसको भी बुला लिया। मैं मेरी किस्मत शायद अच्छी है ही, सबको पता है मेरी किस्मत अच्छी है ही। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ काम तो हो जाता है, पर आज इस बार मेरी किस्मत काम नहीं है। तो मैंने बहुत लोग भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढी हैं। पापा की 3 बार बकवास नहीं, आगे मम्मी का कंटिन्यू। earring ढूंढ चुकी हूँ, चाचू के earring ढूंढ चुकी हूँ मैं।
तो मैंने बहुत बार कुछ बताया, तो इनने मुझे बुलाया। पहले पापा ने मना कर दिया, ये है ही ऐसी, इनका कुछ ध्यान रहता नहीं। पापा ने कहा नहीं बेटा तुम नहीं जाओगी। तो मैंने कहा नहीं पापा, इनका कुछ अच्छा हो जाए शायद। तो मैं इनके चली गई इनके पास। फिर उसके बाद मैं गई, भाविका दी दौड़ती आ रही थी, है ना, ये वहाँ खड़ी फ़ोन पे कर रही थी। उसको जो इनका फ़ोन नंबर था उस पर कॉल पे कॉल। वो फ़ोन बंद नहीं हुआ था अभी तक, तो हम लोग को लग रहा था नहीं अभी वो कि पड़ा कहीं हुआ पे है। ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत वो सब हो रहा था, पंडाल वगैरह लग रहा था ना, क्योंकि अगले दिन वो थी गणेश चतुर्थी थी। तो बहुत सारे बम हो रहा था। तो हम लोग को लगा गिरा होगा कहीं पे, तो उठाया नहीं है अभी ने। हम लोग को ऐसा लगा क्योंकि वो रिंग जा रही है पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उसके बाद हम लोग को ऐसा लग रहा था कि फोन किसी ने उठाया नहीं अभी तक, वो रोड पे पड़ा ही हुआ है। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, सब ढूंढने में भैया लगे। लोग भी थे वो भी आ गए। 1.5 घंटे तक हम लोग इनका मोबाइल ढूंढते रहे, 10:30 बजे ढूंढते तक। रहे। और पर वो अभी भी स्विच ऑफ नहीं हुआ था। बीच में स्विच ऑफ आया था बट फिर वो खुल गया था ना, वो अपने आप खुल गया था। तो हमने सोचा अभी पड़ा ही हुआ है कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे। वो थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग ने समझा हाँ। की है, तो इसलिए वो स्विच ऑफ बता रहा है एक बार। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा होगा। फिर पापा थक गए, चलिए छोड़ो हम दिला देंगे नया। तो हम घर पे आ गए वापस। फिर तब भी हम लोगों ने ट्राई करते रहे, ट्रेस करने की कोशिश की, तो हो नहीं रहा था वो ट्रेस। तो उसमें चाचू को कॉल किया, वो भी नहीं कर पाए। फिर उधर जो हम लोग कॉल मिला रहे तो वो इरिटेट इंसान हो गया, पता नहीं कौन था वो इतना। तो उसने फ़ोन उठाया और 11 बजे 11:30 हो रहा था। हाँ। 12:30 बजे पापा आए थे। फिर तो 11:30 बजे उसने फ़ोन उठाया। आगे बताओ थक गई तो 11:30 दुख में जा रही है। 11:30 बजे उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर वो कह रहे हैं, पापा ने पूछा कि भाई आपके पास मेरा फ़ोन है? तो कह रहे हैं हाँ हमें मिला था, कमला टावर में मिला था। वो इंसान लेके कहाँ गया? रामा देवी, कमला टावर यहाँ है तो फिर रामा देवी यहाँ है, इतनी दूर 1.5 घंटे का कमला रास्ता। टावर यहाँ है तो रामा देवी वहाँ है। हटो ना। तो वो इंसान वहाँ ले गया मेरा और फिर कह रहा है मुझे कमला टावर में मिला था, मैं कोशिश कर रहा था मिलाने की, मिल नहीं रहा था फोन। हाँ हम लोग लगातार उसको मिलाए जा रहे हैं। एक ट्विस्ट। तो हम लोगों ने बात करी, कह रहा था यहाँ हमारा एड्रेस है, तो आप आ जाइए लेने अभी। हाँ, तो नहीं वो कह रहा था आप कल ले लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं अरे है। मैं पूरी बात बता रही हूँ ना। तो उनको कहा कि नहीं हम तो अभी लेके जाएंगे भाई, हमारा फ़ोन है, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना इसे। तो पापा ने पूछा कहाँ है एड्रेस वगैरह, तो हम लोगों ने उसका फ़ोन कट नहीं किया। आधी बात क्यों बता रही हो? उन्होंने बात की, एड्रेस बताया, तो पापा ने कहा कि हम लोग अभी लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे फोन में क्या है वही तो बताती हूँ, लॉक लॉक लगा हुआ है। सबसे बेस्ट थिंग उस दिन लॉक की वजह से जो मेरा फ़ोन मुझे वापस मिला। अब वो थोड़े लोग क्या बोलते, ऐसे नहीं बोलते बड़े हैं। तो वो लोग ने फिर आंटी है उनकी वाइफ जो तो हम लोग ने फ़ोन कट नहीं किया, और जब तक हम लोग कट नहीं करेंगे इस साइड से वो कट नहीं कर सकते क्योंकि लॉक लगा हुआ था। तो हम लोग ने फ़ोन कट ना करके उसको म्यूट पे लगा दिया। और उनकी बातें तो मैं बताऊंगी ना, बढ़िया फ़ोन है, बैटरी भी उनकी वाइफ फुल है, बोल रही है, बैटरी भी फुल बैटरी है, फुल टच स्क्रीन फोन है, तो ये सब अच्छा फोन है। तुमसे मैं कह रही हुई इतनी देर से इसको बंद कर दो, सिम निकाल दो, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? अब मेरा जो दिल था ना बिल्कुल यहाँ आ गया था, यहाँ। तो हम लोग ने कहा, हम लोग कुछ बोल तो पा नहीं रहे थे क्योंकि पापा को फिर हम लोग ने कहा कि पापा कॉल मत कट करिएगा, ये लोग कैसी जो भी बातें कर रहे हैं। पापा वो लोग मेरा फोन बेचने के चक्कर में थे गाइस। बेच रहे थे, मतलब पर्टिकुलरली बेच रहे थे वो लोग। तो हम बेचने के लिए वो उस टाइम पे शुक्र मानिए कोई भी दुकान शॉप वगैरह कुछ भी नहीं खुली हुई थी। तो सीन ये था, मैं आपको बताती हूँ, जिसके हाथ फ़ोन लगा था उसको ना तो टच का कोई ज़्यादा यूज़ करना आता था, यूज ही करना नहीं आता था उसको ये भी नहीं पता था सिम कैसे निकलती है। और अगर उसके माइंड में इतना कुछ आता तो फिर वो जाके लॉक भी तोड़वा सकता था, लेकिन उसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया। नहीं आता भी तो भी नहीं तोड़वा पाता वो समय, क्योंकि रात हो रही थी। हाँ, एक हमारा पॉइंट प्लस ये था कि वो थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि उसको कुछ भी मालूम नहीं था फ़ोन के विषय में, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, ना तो उसको फोन सिम निकाल पाया, ना उसको स्विच ऑफ कर पाया, कुछ भी उससे नहीं हुआ।
लास्ट में बस रीस्टार्ट कर रहा था वो मेरा फोन। रिस्टार्ट इसलिए कर रहा था कि हो सकता है स्विच ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए। उसने अपनी तरफ से उसको कोशिश लग रहा की, था कि वो स्विच ऑफ हो रहा है, लेकिन नहीं। लेकिन रीस्टार्ट से फोन अपने आप वापस ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद उसने अपनी लोकेशन बताई कि भैया मैं ऐसे ऐसे, मेरे को फ़ोन चावल मंडी में पड़ा मिला था, तो मैं अब यहाँ पे हूँ। इसके बाद उन्होंने उनका एड्रेस पूछा कि भैया बताइए आप कहाँ पे है, ये फ़ोन हमारा है। नहीं, पहले बोल रहा था कि कल ले लीजिएगा आप। अरे वो बोल रहा था, लेकिन कोई फिर उसके दिक्कत बाद नहीं, कल उसने कहा कि ठीक है मेरी लोकेशन ये है, आप यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद ये 12:30 बजे यहाँ से गए हैं, फिर वहाँ से फ़ोन इन्होंने लिया है। और दरअसल क्या होता है, यहाँ से वहाँ की जान पहचान निकल गई हमारी, इनकी जान पहचान थी, तो उधर जो भाभी जी थी हमारी, उन्होंने वो फ़ोन पहले ही रिसीव कर लिया उनसे और अपने पास रख लिया। फिर इसके बाद ये उनके घर गए हैं, वहाँ से इन्होंने फ़ोन पिक किया है। तो ऐसी जो ट्रेजिडी जो हमारे साथ हुई थी वो हर किसी के साथ नहीं हो पाती है, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ होती है कि आप एक बार चले जाए आपके हाथ से नहीं मिलती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, फ़ोन कौन देगा भला, आप खुद सोचिए। हमारे पापा ना वो फोन उसके गले में से जाके ऐसे निकाल उन्होंने इसके कहते हैं ना हलक से चीज़ निकालना, उन्होंने वो हलक से चीज़ निकाल के अपना फ़ोन आखिर लेके आए। और फ़ोन भी काफ़ी महंगा था भैया। आप देखिए, कोई भी आप अगर आज भी कोई फ़ोन लेने जाते हैं तो 10 से ऊपर का फ़ोन आता ही आता है, 10 से नीचे तो नहीं आता। इनका फ़ोन था कम से कम 13-14 हज़ार रुपये। अब वो एकदम से चला जाता, सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसान की बात थी कि एकदम से चला गया। तो ये कहते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ इंसान की मेहनत होती है, कुछ लगन होती है और कुछ ऊपर वाले का साथ ढूंढने होता की। है। तो वही वजह थी कि हम लोगों को वो फ़ोन आखिरकार मिल गया। ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए बात हुई, क्योंकि ये इसको हम जो भी किसी को बताते हैं उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि हाँ सच्ची में ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन चला भी गया, फिर आपको आपका फ़ोन मिल भी गया। हालांकि मिला 3-4 घंटे में, लेकिन मिल गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात थी। तो ये एक कहानी इनके साथ घटित हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूड भी ऑफ था हम लोगों का। फिर तो अचानक से मूड खुल भी गया। पानी भी नहीं जा रहा था अंदर। उस समय जो हमारी हालत हुई थी बहुत बेकार हो चुकी थी कि हम लोग सारे के सारे उसी तक जहाँ से गई थी वहाँ से लेके वहाँ तक मैं इतना रोई फोन थी, ले रहे थे, फोन ढूंढ रहे थे, इतना रोई फोन थी ढूंढ मैं। रहे थे। तो यार जैसा भी था हो गया, फोन हमें मिल गया, कोई वो स्लिप है मेरी प्लीज। नुकसान वाली बात नहीं हुई। बस ये था कि भगवान से हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया, फोन हमारा मिल गया। अब हमारे श्री पिताजी पधार रहे मुंह हैं। बना के जैसे कि इनको हाथ में कितनी देर मुंह में रखा था बेटा? 2-3-4-5 मिनट तो रखा था। तुरंत थोड़ी आराम मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। इसको चलाओ पहले। देखिए गुस्से में रहते हैं ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, मैंने आपको मेरे बताया। पापा हमेशा ये गुस्से जब भी आते हैं ना गाइस, ऐसे इनका एक हाथ में ऐसे बैग होता है, कहाँ गया बैग? इसको चला डूंढ खड़ी हो। ये ऐसे होता है इनके हाथ में बैग, और फिर ऐसे ऐसे चल के आते हैं। देखिए मैं आपको पीट करके तो दिखाऊं ऐसे देख बोलो ऐसे करके मुंह एकदम ऐसा गुब्बारे की तरह ऐसा रहता है इनका। तो हमने आप लोगों को कहानी बताई हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हम लोग को फिर वापस फोन मिल गया हमारा। ये बहुत सबसे मेहनत बड़ी के खुशी बाद। की बात थी कि हमारा कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। बस ये आपको बताना था, ये हम लोग के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। तो फ्रेंड्स टेबल पे देखो, ये इनकी लापरवाही के नतीजे हैं। पहली जो आजकल बार के हुआ था बच्चे ये। जो होते हैं ना लापरवाह हो पहली जाते बार हैं। हुआ था ये मेरे पहली साथ। बार क्या होता है, पहली और आखिरी गलती एक ही होती। पहली बार तो ऐसे इनका फोन बच गया, फोन गिर गया था मेरा। फिर भी बच गया है ना? बॉक्स देखो डिब्बे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, देखते हैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में।